अस्सलाम वालेकुम। मैं आज को आप थोड़ा सा नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि कुदरती माहौल ऐसा माहौल होता है कि जहाँ पे इंसान को देख के कुछ सुकून ही मिलता है। ये मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये दिखने में तो जगह बज़ाहिर फजूल सी जगह लग रही है या मुश्किल सी, लेकिन वैसे भी आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से इस जगह से कैसे फ़ायदा उठाया जा। नज़र आने में तो ये मुकम्मल आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फेंस मंगवाया लाहौर से, क्योंकि घर में मुकम्मल फ्री था, लॉकडाउन था, तो क्यों ना दूसरी साइड पे कुछ काम करके बंदा कुछ फ़ायदा उठा ले किसी जगह से। फेंस मंगवाया, ये तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये के करीब मिला। नज़र आने में तो ये इंतहाई मुश्किल सी जगह नज़र आ रही है और सिर्फ पत्थर ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे तो पता चलता है पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पे कुछ भी कोई सब्ज़ा नहीं होगा, कोई हरियाली नहीं होगी। लेकिन ये रब ताला का निज़ाम है, चाहे केटू की पहाड़ी पे चले जाएं, दुनिया की जो सबसे बड़ी है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हरियाली नज़र आती है, दरख्त नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इसको फेंस लगाया जाए, उस बाग से काम लिया जाए। तो 400 के करीब दरख्त मैंने ख़ुद लगाया, क्योंकि दरख्त लगाना वैसे भी सवाब है। करीब से अब तो आपको दूर से दिखाया जा रहा है ना, जब करीब से दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि दरख्त लेमन के दरख्त, मैंने लेमन का गार्डन बनाने का सोचा, तो इसमें 400 दरख्त मैंने ख़ुद लॉकडाउन के दौरान लगाया। एक तो दरख्त लगाना सवाब है, सदका जारिया भी बनता है, तो दूसरा उससे कुछ फ़ायदा भी होता है। तो ये तो आप दूर से देख रहे हैं, करीब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि 400 दरख्त मैंने लगाया जिनको महीना भी नहीं हुआ, लेकिन साथ फूल भी लगे हुए हैं और लेमन के भी छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि पत्थर के अंदर भी ये फूल लगे हुए हैं और एक महीना भी नहीं हुआ इन दरख्त को लगे। कोई भी यहाँ पे ऐसा दरख्त मौजूद नहीं है जो खुश्क हुआ हो। अगर करीब से देखा जाए तो हर दरख्त के साथ छोटे छोटे दरख्त हैं, 1 फुट 1.5 फुट के दरख्त हैं, उनके साथ फूल लगे हुए हैं, कुछ के साथ लेमन भी लगे हुए हैं। यानी 1 महीने के अंदर लेमन के दरख्त हैं सारे के सारे। ये बतौर बिज़नेस एक गार्डन लगाने की कोशिश की जा रही है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे फ़ायदा हो। हालांकि ये दरख्त लगाते लगाते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो मौसम तो था ना जनवरी और फरवरी का, लेकिन ये मैंने मार्च में लगाए, तो अब अप्रैल है 2020। तो ये 1 महीने में भी खुश्क नहीं हुए। अल्लाह पाक के फजल व करम से थोड़ा पानी भी लगाता रहा, साफ़ पानी, और ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये दिखाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंसान कुछ ना कुछ करे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। यानी कि जिन जगहों को हम फजूल समझते हैं, उन जगहों से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। और जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, अगर अपने साफ़ सुथरे पानी और साफ़ सुथरे माहौल से मिल जाएं, पैदा हों, तो अपने खाने के लिए भी और अपने बिज़नेस और फ़ायदा उठाने के लिए भी हो सकते हैं। ये देखें, ये लेमन लगा हुआ है, इस तरह के पत्ते छोटे छोटे और लेमन भी लग रहे हैं। ये बना के दिखाने का मकसद ये है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह लोगों के पास मौजूद होती हैं, लेकिन वो फ़ायदा नहीं उठाते। हालांकि ये जगह इतनी महफूज नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है, कुछ पहाड़ी नुमा है, लेकिन फिर भी देखिए इतने ज़्यादा यहाँ पे सारे के सारे दरख्त उग आए हैं, सारे के सारे फूल लगे हुए हैं, एक भी दरख्त खुश्क नहीं हुआ या ख़राब नहीं हुआ, इसके बावजूद कि यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं। तो ये आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखें, पत्थर के अंदर अगर इतना अल्लाह ताला के फजल व करम से हो सकता है, पानी भी साफ़ लगा के, तो इतना फ़ायदा। दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर पत्थर के अंदर भी इतने दरख्त और इतना फ़ायदा हो सकता है, और छोटे छोटे दरख्त के साथ लेमन लगे हुए हैं, 400 दरख्त अगर ये देगा फल, तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। मकसद ये है कि इससे भी बेहतर जगह लोगों के पास मौजूद होती हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह लोगों के पास मौजूद होती हैं, लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठाया जाता, कुछ करते नहीं हैं। तो जगह भी ज़ाया होती हैं और बंदा पैसा भी नहीं कमा सकता। ये देखें, इतने छोटे छोटे दरख्त के साथ ये लेमन लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये अभी स्टार्टिंग है, अभी अभी तो लगाया है और सीज़न भी अभी तकरीबन जा रहा था, लेकिन फिर भी इनके साथ काफ़ी लेमन लेमन लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं। तो ये अभी तो बाद में इंशाल्लाह ताला बड़े होंगे, फिर दोबारा से वो दिखाऊँगा। तो
तो ये पहले मरहले में है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पत्थर भी बहुत हैं, ये भी निकाल लूँगा। इसके बाद भी जो भी प्लान हुआ सबको बेहतर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मौसम जा रहा था और बारिशों का मौसम भी जा रहा था। तो पहले मरहले पे फ़ौरन लगा दिए, फेंस लगा के, यानी बाड़ जाला लगा के तो लगा दिए। दरख्त तो सारे के सारे ठीक ठाक हैं बिल्कुल। तो अगले स्टेप पे फिर ये सफाई शफाई ये वो सारा कुछ होगा। तो बतौर बिज़नेस प्रोजेक्ट, यानी बिज़नेस प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्ग रन में इसको कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ायदा हो, और अपने इलाके को भी बंदा फिर कुदरती माहौल से ताज़ा तरीन साफ़ पानी के साथ मयारी चीज़ बंदा अगर बेचे भी तो लोगों की भी खिदमत होगी कि साफ़ चीज़ लोगों को कम प्राइस पे मिलेगी। तो इसलिए अपने अपने इलाके में जितनी जगह हैं बंदे को फ़ायदा उठाना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और साथ खिदमत भी है कि अगर आप साफ़ माहौल प्रोवाइड करते हैं, साफ़ माहौल के साथ साथ साफ़ सुथरी चीज़ अगर आप आवाम तक पहुंचाते हैं तो ये भी एक खिदमत ही है, सवाब का काम भी है, क्योंकि नेचुरल चीज़ और साफ़ सुथरी चीज़ पहुंचाना खिदमत में ही आता है। तो इसलिए हम साइड बिज़नेस के तौर पे कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हालांकि मैंने देखा है कि इससे अच्छी अच्छी जगह लोगों के पास मौजूद होती हैं, लेकिन वो अमली तौर पे कुछ करते नहीं हैं, हेजिटेट होते रहते हैं शायद, या आइडियाज़ नहीं शायद होते। आइडियाज़ भी देख लेने चाहिए, सर्च करने चाहिए। आजकल तो हर गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है। और दूसरा ये कि इस पे ये वाहिद शुबा है मेरे ख्याल में कि इस पे कोई भी इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। ये बहुत कम ख़र्चे पे, ये लाख रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होता फेंस समेत। यानी इतनी 2.5 कनाल जगह है मेरी और इस पे लाख रुपया भी नहीं लगा, 400 दरख्त लगा के। तो इतना कम यानी पैसा लगा के, हम तो करोड़ों रुपये लोग लगा देते हैं और इतनी आमदन नहीं होती। तो 400 दरख्त का तो खैर अच्छा खासा रिज़ल्ट होगा। चलें, शौक़ भी है, खूबसूरती भी है और नेचुरल माहौल भी बनेगा। हालांकि ये जगह देखें आपको तो बिल्कुल पहाड़ से ही नज़र आएंगे, लेकिन अभी दरख्त बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इस वजह से यहाँ पे ग्रीनरी का माहौल नहीं बन रहा। क्योंकि इससे पहले भी तो यहाँ पे बिल्कुल जो ये दूसरी तरफ बाग है उस तरह का बाग था बिल्कुल। वो दरख्त काट के इन्हीं पत्थर के अंदर इतने ज़्यादा पत्थर, 80% पत्थर नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर ही पहले भी यहाँ पे बाग था, हर तरह के दरख्त थे यहाँ पे, लेकिन वो गैर फलदार थे, फलदार नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला इन पत्थर में, इतने ज़्यादा पत्थरों में अगर ये पौधे उगा सकते हैं तो इतना फिर क्यों नहीं, फलदार क्यों नहीं हो सकते। ज़रा पानी उनको देना पड़ेगा ज़्यादा, तो बेहतर होता है कि इंसान फिर फ़ायदेमंद चीज़ उगाए लगाए। तो मैंने यहाँ पे बलडोज़र लगाया और सफाई करवाई है, तो पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे थे हर साइड पे, लेकिन अल्लाह पाक के फजल व करम से ये अच्छा खासा दरख्तों ने रिज़ल्ट देना शुरू किया है। कोई मायूसी नहीं हुई या कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई। हालांकि इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ, 20-25 हज़ार रुपये सिर्फ बलडोज़र वाले ने लिया है, और उसके बाद दरख्त खैर सस्ते ही मिल जाते हैं पंजाब से। तो फेंस भी लाहौर से मंगवाया, फैक्ट्री से मैंने ऑर्डर पे इंटरनेट से देख के सारा कुछ किया है। तो इतना ज़्यादा लाख रुपया भी नहीं मेरा लगा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दिल को सुकून मिलता है जब यहाँ पे नेचुरल माहौल में आते हैं, फेंस के अंदर देखते हैं ये कुदरती माहौल। तो ये जब 4-6 महीने बाद बड़े होंगे दरख्त तो फिर सही स्टेप वाइज ग्रीन माहौल लगेगा। तो अभी भी है, खुश्क नहीं हुए दरख्त, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहे। शायद कैमरे की आंख में भी सही नज़र ना आए या दूर से भी सही नज़र नहीं आते। तो इस तरह फिर सबको फ़ायदा उठाना चाहिए अपनी अपनी जगहों पे, कुछ ना कुछ नेचुरल माहौल, खाने के लिए भी, सेहत के लिए भी। आपको पता है हर चीज़ आजकल 2 नंबर नहीं मिलती बल्कि 21-22 नंबर मिलती है, नंबरों में इजाफा हो गया है। तो घर के माहौल की जो चीज़ होती है साफ़ सुथरी, सेहत के लिए अच्छी, और बिज़नेस ना भी हो तो कम से कम खाने पीने के लिए तो अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो इसी के साथ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट दिखाऊँगा आपको। कुछ अरसे के बाद मोबाइल गिर गया था तो मूवी बनते बनते, तो सब्सक्राइब भी साथ कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।